हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को देख करके काफी लोग डर जाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है ऐसे क्वेश्चन। इस टाइप का हर साल एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनना ही बनना है, चाहे जिस बोर्ड के हो। जब बनना ही बनना है तो एक बार रिविजन करने में क्या जाता है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखते ही सॉल्व कर दोगे। क्या देखते ही सॉल्व कर दोगे, लेकिन कैसे? ओम का नियम याद होना चाहिए। ओम का नियम यानी कि बी अपान आई बराबर का आर। ओम का न्यूमेरिकल नियम है। क्या न्यूमेरिकल नियम? यह याद है अगर आप लोग को, तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस को तीन को क्षण भर में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वही लिख डालिए। इसमें पूछा है आप लोग को आई का मान। इस क्वेश्चन में आई का मान पूछ रहा है। जो जो दिया सबसे पहले उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसका मान मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आर दिया हुआ है, इतना सारा आर है, अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लें, क्या चीज? तुल्य प्रतिरोध निकाल लें, तो ओम का नियम लग जाएगा, क्योंकि वी का मान दिया हुआ है, आई का मान ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाने वाला है। चलिए, सबसे पहले देखिए तो ये किस फॉर्म में है? ये सब पैरेलल है। जब पैरेलल पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, पहचानने का तरीका, जब प्रतिरोध बंट रहे हो, देखिए यहां से प्रतिरोध आया, कितने फॉर्म में बढ़ गया? 3 फॉर्म में बढ़ गया। कितने? 3 फॉर्म में बढ़ गया, यानी कि 3 प्रतिरोधों में विभक्त हो जा रहा है। जब प्रतिरोध भाई साहब ऐसे बंट जाएं, ऐसे जाकर के कहीं ना कहीं बढ़ जाएं, तो वह होते हैं आप लोग के पैरेलल में। लेकिन अगर समांतर जा रहे हैं, नहीं सॉरी समांतर कह रहे हैं, अगर ऐसे जुड़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो सीरीज होते हैं। यहां पर देखिए, यहां प्रतिरोध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को? पैरेलल वे वाला। क्या चीज? पैरेलल की समांतर के लिए समांतर। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए फार्मूला क्या होता है? 1 अपान आर टी लिख सकते हैं, फिर आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपान आर वन प्लस का 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री, या फिर ऐसे डायरेक्ट चलता रहता है। यहां पर देखिए, अगर इसको हम लोग R1 मान ले, इसको R2 मान ले, इसको R3 मान ले, इसको R4 मान ले। अब ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि सब तीनों के तीनों क्या है? समांतर क्रम में है। तो रखिए तो भाई साहब 1 अपान आर यानी कि 1 अपान 2 प्लस का 1 अपान 4 प्लस का 1 अपान का 6, ये मिल गया हम लोग को। इनका एलसीएम क्या होगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम भाई साहब इन सबका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये सब चीजें तो क्लास 4 में सिखाई जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। यानी कि 2 छक्का 12 यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए, जोड़ेंगे तो कितना टोटल आएगा? कितना आएगा? 1 अपान आर टी बराबर का 12 अपान 12। इतना आ गया, 12 अपान 12। 6 3 9 2 3 2 5, अरे 11 होगा, 11 होगा, काम गड़बड़ है, 11 हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को आर का मान चाहिए, तो ये पलट जाएंगे, 12/11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग। कितना आएगा? इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 कम 11 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 1 बचेगा, 0.00 हो जाएगा, 11,999। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहां तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2 अंक तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इतना आएगा 1 अपान 9 का ओम आ जाएगा। ठीक है, वह 1.9 ओम आ गया। ये देखिए, आर इसका मान कितना आ गया था? 1.9 प्रतिरोध आ गया। ठीक है, 1.9 ओम प्रतिरोध आ गया इन पूरे का। अब ये दोनों किस फॉर्म में है? तो ये दोनों भाई साहब हैं आप लोग के सीरीज क्रम में है। तो अब सीरीज के लिए भी जोड़ लिया जाए, यानी कि तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा। इसको तो निकाल ही लिया हम लोगों ने, 1.9 ओम आ गया। इन दोनों को अब जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ये तो डायरेक्ट हो जाता है ऐसे, आर टी बराबर R1 प्लस का R2 ऐसे R3 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये निकालना आसान होता है इसका। आर टी यानी कि तुल्य प्रतिरोध बराबर R1, तो R1 तो हम लोग को मिला नहीं है, ये मान रख लीजिए। 1.9 प्लस का ये कितना ओम है? 2 ओम है। जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3.9 ओम आ गया। ठीक है, 3.9 यानी कि तुल्य प्रतिरोध हम लोग के पास कितना आ गया? 3.9 ओम आ गया। अब फार्मूला लगा लीजिए। आई के लिए क्या लगेगा फार्मूला? ओम का नियम लगेगा, V अपान आई बराबर का आर। यही तो होता है ओम का नियम। ओम का नियम, आई अगर हम लोग को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ और इसको यहाँ भेजना पड़ेगा, यानी कि V अपान आर बराबर का 1 है, 1 कह रहा है आई। ठीक है,
यह मिल गया। चलिए V का मान 10 दिया हुआ है, हम लोगों ने प्रतिरोध कितना निकाला है, 3.9 निकाला, ठीक है, बराबर का 1। अब इसमें क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सा डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, अभी आंसर मिल जाएगा हम लोग को। अगर डेसिमल हटाना रहे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 100/39 बराबर का आई, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 39 से कम 39, 39 दूना कितना हो जाएगा, 39 दूना, ऐसे डायरेक्ट अगर यहाँ पर कर दिया जाए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 39 टू 78 होगा। अब रिमाइंडर करो, इसमें से घटाओ भाई साहब 2, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। डेसिमल लगा लीजिए, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ाने के बाद कितने टाइम में आ जाएगा, 7 टाइम्स आएगा, नहीं नहीं 7 टाइम में 6 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20, 18, 5 नहीं जाएगा, 26 टाइम में नहीं जाएगा, 2.5 हो जाएगा इसके आंसर। यानी कि इसको काटेंगे हम लोग तो 2.5 तक हम लोग को जाना, ज्यादा नहीं जाना है, बस 2, 3, ये देखिए 2 अंक तक हम लोग को जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। अगर हम लोग विद्युत धारा निकालना है तो हम लोग को क्या यहाँ पर मात्रक लेना पड़ेगा, एम्पियर। यानी कि इससे क्या सिद्ध होता है, अगर आप लोग को V का ओम का नियम पता है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, इसमें से तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 3.9 ओम आ गया, ओम के फार्मूले में रख लीजिए। उसके बाद आई का मान कितना मिल गया, 2.5 एम्पियर मिल गया। इसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करेंगे, सेम इसी कंडीशन का ये भी क्वेश्चन है, इसमें तो और आसान है, आई का मान भी दिया है, और सॉरी आई का मान दिया है, V का मान पूछ रहा है, ठीक, V का मान पूछ रहा है, तो सेम ऐसे ही लगाएंगे। जहां पर हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर फार्मूले में R का मान तो निकाल ही लेंगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा, इसको सीरीज जोड़ ही देते हैं। चलिए पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, जो दिया है उसको लिख लीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए पहले पैरेलल वे में, पैरेलल वे में जोड़ दीजिए। पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं R1, R2, R3, इन भाई साहब को R4 मान लीजिए। चलिए इनको सबसे पहले हम लोग लगाएंगे समांतर वाले से। समांतर वाले के लिए फार्मूला होता है 1/RT बराबर का 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब अपने आवश्यकता अनुसार जितना रहता है सब बढ़ाते हुए चले जाते हैं। मान रखिए अभी मिल जाएगा, मान रखिए 1/R1 का मान हम लोगों ने लिया है 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 ओम, ठीक है। इन तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे अगर हम लोग तो 9 ही होगा, इन तीनों का एलसीएम, यहाँ पर 3 हो जाएगा, नहीं नहीं 9 नहीं 18 होगा भाई साहब, 6 बीच में गड़बड़वा दे रहा है, 18 होगा, ठीक है, 18 भी नहीं, हाँ 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 3 6 18, 6 3 18 प्लस 9 दूनी 18, जोड़ दीजिए सबको 1/RT बराबर का कितना हो जाएगा, 11/18, ठीक है। ए अब हम लोग को चाहिए आर चाहिए मान, तो पलट जाएगा, अगर आर का मान निकालना रहे तो ये दोनों पलट जाएंगे, 18/11 हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा काटने पर, RT बराबर 11 1 से 11 हो जाएगा, 11 कम 11 दशमलव लगा लीजिए, कितना बचा हम लोग के पास, 11 और 7 बचेगा, 0 लगाएंगे यानी कि 6 आ गया, ठीक है। लगभग में 1.6 ओम प्रतिरोध इसका आ रहा है। अब हम लोग को इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ दीजिए इसी में, तो ये है हम लोग के सीरीज क्रम में, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का बंटवारा हो नहीं रहा है, सिंपल सा जोड़ देना है। क्या हो जाएगा, RT बराबर का R1 प्लस का R2, क्योंकि हम लोग के पास 2 ही प्रतिरोध है, तो RT बराबर R1 का मान 1.6 प्लस 12, तो कितना आ गया, RT पूरा आ गया 13.6 ओम आ गया, यह तुल्य प्रतिरोध आ गया। तुरंत रख दीजिए ओम के नियम में, V/I बराबर का R, ठीक है। V का मान हम लोग को फाइंड आउट करना है, I का मान कितना दिया है, I का मान अगर इधर I भाग में उधर जाके क्या करेगा, यानी कि V/I इंटू R, ठीक है। V का मान हम लोग को फाइंड आउट करना है, I का मान 8 गुणे टोटल प्रतिरोध कितना आया है, कहाँ गया टोटल प्रतिरोध, 13.6 आया है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो
8 से 48 4 24 24 4 28 8 का मार दो 10। ठीक है, एक डेसिमल लगा लीजिए, कितना आ गया v बराबर 108.8 वोल्ट आ गया। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इससे? इस पूरे परिपथ में वोल्ट v विभवांतर कितना है, विभव कह सकते हैं 108.8 वोल्ट का विभव इसमें जा रहा है भाई साहब। एम्पियर इसका बात किया जाए, आई का मान, विद्युत धारा का मान तो कितना है 8 एम्पियर है। प्रतिरोध तो आप लोगों ने निकाल के रखी, सब समझ लिया। आई होप आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस अब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए, और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।